महागठबंधन की जीत की खुशबू ने उड़ाए भाजपा और जदयू के तोते। नीतीश बाबू की निराशा और महागठबंधन की आशा है एक बड़े बदलाव का सूचक। टायर्ड और रिटायर्ड नीतीश सरकार ने अब रिटायरमेंट की स्वीकार। अब आगे बढ़ेगा बिहार। नमस्कार, बिहारी सान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। आज हम लोग आए हुए हैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको संबोधित कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। आइए जानते हैं चुनाव के किन किन मुद्दों पे बात करते हैं वो। साथियों, इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत में 3 वाक्यों से करूंगा जो इस 3 चरण के चुनाव का सार है। पहला, महागठबंधन की जीत की खुशबू ने उड़ाए भाजपा और जदयू के तोते। दूसरा, नीतीश बाबू की निराशा और महागठबंधन की आशा है एक बड़े बदलाव का सूचक। और तीसरा, टायर्ड और रिटायर्ड नीतीश सरकार ने अब रिटायरमेंट की स्वीकार। अब आगे बढ़ेगा बिहार। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ साथ महागठबंधन के चुनाव की सौंधी खुशबू आ रही है। इस खुशबू में उम्मीदें हैं युवाओं के रोजगार की, किसान की कर्ज माफी की, फसलों के दाम की, अपराध पर लगाम की, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की, नए उद्योग और धंधों की, प्रवासी मजदूरों के लिए आशा की एक नई किरण की। साथियों, इतिहास साक्षी है कि बिहार ने हमेशा देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए चुनाव को जाति धर्म में बांटने का भरसक प्रयास किया। यहां तक कि वो पाकिस्तान की शरण में भी चले गए। और तो और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने ओवैसी जैसे अपने तोते को बंटवारे की स्क्रिप्ट देकर सीमांचल में भी उतारा, मगर जनता ने जदयू और भाजपा के तोते उड़ा दिए। नीतीश बाबू ने तो हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं। नीतीश बाबू ने तो तीसरे चरण के चुनाव की वोट पड़ने से पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता जदयू भाजपा की हार स्वीकार कर ली है। पर जान लें कि जदयू भाजपा का टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व, जिन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा भी कर डाली है, वो बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार कभी हारा नहीं, बिहार सदैव जीता है और बिहार महागठबंधन के साथ फिर जीतेगा। अच्छा होता बिहार वासियों से बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा करने के लिए माफी मांगकर रिटायरमेंट लेते तो और ज्यादा परिपक्वता दिखती। नीतीश और मोदी जी की जोड़ी लाख नफरत, नकारात्मकता, निराशा और बंटवारे का राग अलापते रहे, मगर बिहार ने नीतीश और भाजपा सरकार से 15 सालों में भीषणतम बेरोजगारी, किसान की दुर्दशा, स्वास्थ्य तथा अशिक्षा के अंधकार, गर्त में गई अर्थव्यवस्था और चौपट हुए उद्योग धंधे, उनका हिसाब मांगा ही। साथ में बिहार के चप्पे चप्पे को कचरे में तब्दील कर देने, पानी को प्रदूषित कर देने, किसान को फसल की दाम से वंचित करने, मुंगेर में दुर्गा माता के भक्तों का नरसंहार करने, इन बुनियादी सवालों का हिसाब मांग
साथियों बेहिसाब कर दिया। अगर आदरणीय नीतीश बाबू को हार सामने नहीं दिख रही होती तो वो चुनाव से पहले ही ये बात कह देते। हम उनकी लंबी दीर्घायु, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, पर एक कटु सत्य है साथियों, जब बिहार के लाखों मजदूर पांव में फफोले लिए, परिवार को गोदी में लिए, सब कुछ लुटाकर बिहार वापस आ रहे थे, तो इसी अहंकारी नीतीश सरकार ने उनको धक्के मारे और बिहार में आने से रोक दिया था। प्रदेश की जनता ने 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को बिहार का भविष्य संवारने की दिशा में 2 ठोस कदम बढ़ाए। अब अंतिम और तीसरा कदम महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की जीत सुनिश्चित करेगा, जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी होगी और एक नया रास्ता भी। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी सान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।